नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जिस प्रकार से और जिस गति से, जिस स्पीड से हिंदुओं की परंपराओं, उनकी संस्कृति, उनकी मान्यताओं के खिलाफ एडवर्टीजमेंट्स बनते जा रहे हैं, उस हिसाब से हमें लगता है कि जल्द ही पूरा का पूरा कराची वुड, उर्दू वुड या फिर कहें कि हिंदू विरोधी वुड का जो निर्माण हुआ है, हमें पूरी तरीके से इसका बायकॉट ही करना पड़ जाएगा। रविश कुमार की एक उक्ति कि टीवी देखना छोड़ दीजिए, यह भी हमें अपनानी ही पड़ेगी। पिछले दिनों हमने देखा कि मान्यवर मोहे में मोहे का ऐड करते हुए आलिया भट्ट ने हिंदू परंपराओं का जिस प्रकार से मखौल बनाया और जिस प्रकार से उसको मैनिपुलेट करके दिखाने की कोशिश की, विरोधी खेमे में तो उसको लेकर के अत्यंत उत्साह है कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि हिंदुओं की मान्यताओं में, उनकी धार्मिक आस्थाओं में काफ़ी कमियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर उनको ढंग से नापा तोला जाए तो हमें पता लगता है कि इसके पीछे कोई धार्मिक मान्यता की कमी नहीं, बल्कि इनके दिमाग की कमियां हैं। इनका वो एजेंडा, वो प्रोपेगेंडा जो हिंदुओं को नीचा दिखाना चाहता है, वो एजेंडा, वो प्रोपेगेंडा जो क्रिश्चियन मिशनरीज और कन्वर्जन मिशनरीज को बढ़ावा देना चाहता है, इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ उनको सूटेबल है और उन्हीं के ही इशारे पर वो काम करता है। ज़कात फाउंडेशन से लेकर के विदेशों से आने वाला पैसा, इन सब चीज़ों के पीछे बहुत सुलझी हुई रणनीति के तहत कार्य करता है, ये हमें देखने को मिलता है। आज आमिर खान, जिसका कि हम कई बार बायकॉट कर चुके हैं, जो कभी पहले कह चुका है भारत की छवि को बदनाम करने के लिए कि भारत में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है, वो दूसरी बात है कि रिंकू शर्मा हो या फिर डॉक्टर नारंग हो या फिर ध्रुव त्यागी तरीके जितने भी सैकड़ों लोग जिनकी की लिंचिंग हुई है, उनके बारे में उसने कभी एक भी शब्द नहीं बोला। उसने कभी नहीं कहा कि भारत के अंदर असहिष्णुता बढ़ती जा रही है और मुझे मुसलमान होने पर अब गिल्ट फील होती है, और उसने कभी नहीं कहा कि मुसलमान होने के नाते, इस गिल्ट के नाते मुझे देश छोड़ देना चाहिए। आज वो सीएट टायर के एक एडवर्टीजमेंट में ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भारतीय लोग, जो हिंदू समाज के लोग हैं, बहुसंख्यक जो लोग हैं, वो सड़कों का प्रयोग केवल पटाखे फोड़ने के लिए करते हैं। और इसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया कि सड़कें पटाखे फोड़ने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि कार चलाने के लिए होते हैं। हालांकि ये दूसरी बात है कि मैंने अपने परिवार के बड़े और बुजुर्गों को यही कहते हुए सुना है कि जब भी पटाखे छोड़ो तो अपने घर की छत या आंगन में छोड़ो और अपने आसपास में किसी बड़े को अवश्य रखो। लेकिन आमिर खान ये दिखाना चाहता है कि हिंदुओं को इसी प्रकार का ज्ञान मिलता है, वो इसी प्रकार से सड़कों का प्रयोग करते हैं। सड़कें पटाखे फोड़ने के लिए नहीं, बल्कि वह तो गाड़ियां चलाने के लिए होती हैं। और यह इस प्रकार के एक आदर्श अवधारणा रखने का प्रयास किया और एंड में वो दिखाता है कि जब तक वैसा हो तब तक तो हम ऐसे ही पटाखे फोड़ेंगे, लेकिन यूज़ कीजिए सीएट टायर, क्योंकि इसमें ब्रेक बहुत अच्छे से लगते हैं, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, और जब कोई बच्चा पटाखा सड़क पर फोड़ रहा हो तो ग्रिप जो है वो गाड़ी को रोक देती है और एक्सीडेंट होने से बच जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सीएट टायर का प्रयोग वहां पर किया गया, ब्रेक लगाए गए और बच्चे की जान बच गई। लेकिन अगर खुले में गाड़ी छोड़ दी जाए तो क्या होगा उन नमाजियों का जो सड़कों को घेर करके वहां पर नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार केवल एक दिन के लिए आता है और आमिर खान इससे भी बहुत ज़्यादा खिन्न है। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सड़कों पर जाकर के पटाखे फोड़ते होंगे, हालांकि 100% बच्चे अगर सड़कों पर उतर आए और पटाखे फोड़ने लग जाएं तो आमिर खान सरीखे जितने भी लोग हैं अगले दिन उनको गाड़ियां चलाने तक को ना मिले, क्योंकि इतना ज़्यादा कचरा सड़कों पर हो सकता है। नहीं हो रहा है, इसी वजह से हमारा विरोध हो रहा है, क्योंकि हम सहिष्णु हैं। लेकिन जो साल के 365 दिन हैं, उनमें जो सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है, और ख़ास तौर पर जुम्मे के दिन जो आमिर खान की कौम के गंदे लोग पार्कों को, सड़कों को, छतों को घेर करके, गलियों में घुस करके, मंदिरों के प्रांगण में, यहाँ तक कि धर्मशालाओं को तोड़कर जो लोग नमाज पढ़ते हैं, आमिर खान ने क्या एक भी शब्द इस पर बोला? ये वही आमिर खान है जो पीके मूवी में 75% हिस्से को केवल हिंदुओं के विरोध में दिखाता है। ये वही आमिर खान है जो इस फिल्म में अपना पैसा लगाता है। ये वही आमिर खान है जो पाकिस्तान में जाकर के इस फिल्म का प्रमोशन करता है। ये वही आमिर खान है जो पाकिस्तान की उस एजेंसी से प्रमोशन कराता है जो कि लगातार हिंदुओं का विरोध करती रही है। उस फिल्म का निर्माण करने वाले और उस फिल्म का प्रमोशन करने वाला आमिर खान
आज नमाज पर कोई बात नहीं करता, सड़कों के अतिक्रमण पर कोई बात नहीं करता, हवाई जहाज़ों में नमाज पढ़ने से आसपास के लोगों को कितनी दिक्कत होती है इस पर कोई ऐड या फिल्म नहीं बनाता, वो नहीं बताता कि ट्रेन के अंदर या फिर रेलवे ट्रैक के ऊपर नमाज पढ़ने से लोगों को कितनी दिक्कत होती है, और रेलवे ट्रैक, सड़क, हवाई जहाज़ या फिर पार्क या फिर खेल के मैदान, ये सब तो सार्वजनिक स्थान है, इन पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। इन सब चीज़ों को ना बता करके केवल और केवल टारगेट कहाँ पर किया गया? हिंदुओं की आस्था और आने वाली दीपावली को टारगेट में रखते हुए। मुझे समझ नहीं आता है कि सीएट टायर हो या फिर मान्यवर मोहे हो या अन्य अन्य जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये इन्हीं तरीके के लोगों को क्यों खरीदते हैं, इन्हीं से ही इस तरीके के एड्स क्यों बनवाते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि जब दूसरे की धर्म की आस्था का सवाल हो तो ये उन एड्स को लेते ही क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि ऐड लिखने वाला व्यक्ति हो, चाहे ऐड को बनाने वाला व्यक्ति हो, चाहे उसमें एक्ट करने वाला व्यक्ति हो, इन सब की मानसिकता एक ही है, और वो है हिंदुओं की विचारधारा, उनकी आस्थाओं, उनकी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को सीधे सीधे टारगेट करना। सामने वाला व्यक्ति आपकी धार्मिक आस्था को टारगेट कर रहा है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। आप अगर एंजॉय ना करते तो पीके मूवी इतना बड़ा बजट हासिल ना कर पाती। अगर आप इसको एंजॉय ना कर रहे होते तो मान्यवर मोहे आप लोगों से हजारों करोड़ ना कमा रहा होता। अगर आप इन सब चीज़ों को एंटरटेनमेंट के रूप में ना ले रहे होते, अगर आप इनको धार्मिक आस्थाओं पर चोट के हिसाब से ले रहे होते, तो ये जो ज्वेलर्स आप लोगों के खिलाफ एड्स बनाते हैं, ये कभी भी इतना मोटा पैसा ना कमा रहे होते, और ये जो पैसा कमाते हैं उसका दुरुपयोग भी आप लोगों के खिलाफ ही होता है। वो दिन भी कभी क्या आएगा जब खुली गाड़ियां होंगी, सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही होगी और ब्रेक, क्या वो भी दिन कभी आएगा कि आमिर खान कभी 3 तलाक, हलाला, मुतानिका और खुला के ऊपर कोई फिल्म या एड बनाएगा? क्या वो दिन कभी आएगा जब गुरुग्राम के एक प्लेग्राउंड में अतिक्रमण करके नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों के खिलाफ आमिर खान या शाहरुख खान या सलमान खान कोई ऐड या कोई फिल्म या कोई सीरीज़ बनाएगा? ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक आप अपनी ताकत, अपनी शक्ति का पूरी तरीके से सदुपयोग नहीं करेंगे। सोशल मीडिया केवल और केवल आपको 4-5 चीज़ें बोल करके निकल जाता है, और वो है अंधभक्त, गोबर खाने वाला, अंबानी, अडानी, देश बेच दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता। और आप ये सारी चीज़ें सुन करके अपनी जो स्पीड है उसको रोक करके निकल जाते हैं, जबकि आप अगर वहाँ पर अड़ें और वहाँ पर फैक्ट्स की बात करें तो वहाँ उनकी पैंट गीली हो जाएगी, उनका मजहब, उनका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। इस्लाम के खतरे में पड़ने से मुझे याद आया कि कलीम सिद्दीकी के ठिकानों पर अब सीधे एटीएस छापे मार रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में कोई कोताही बरतती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार को पता है कि दिल्ली के अंदर मौलाना साद जो कुछ करके गृह मंत्रालय की नाक के नीचे से निकल चुका है वो हम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होने दे सकते। लगातार मतांतरण होने के बाद जब कलीम का खुलासा हुआ तो अच्छे तरीके से हुआ और छापे भी पड़े। आपकी आंखों के आगे ये सारा कुछ चल रहा है, आपके विरोध में एडवर्टीजमेंट बन रहे हैं। आपकी नाक के नीचे उमर गौतम से लेकर के कलीम सिद्दीकी जैसे लोग खुलेआम टीवी इंटरव्यू देकर के कहते हैं कि हम कन्वर्जन कर रहे हैं। आपकी आंखों के सामने आपके लोगों की लिंचिंग होती रही, लेकिन आप लोगों को ही असहिष्णु बताने वाला आमिर खान फिर भी इसी देश में डटा रहा और आपकी भावनाओं के साथ में खेलता रहा। इसी देश में सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे एक अदना सा तथाकथित किसान नेता कहता है कि पत्रकार, मीडिया हाउसेस हमारा साथ दें, नहीं तो अगला टारगेट तुम होंगे। और इस बयान के पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि मीडिया ने नरेश टिकैत को रंगे हाथ पकड़ लिया, उसका स्टिंग ऑपरेशन करके उसको एक्सपोज कर दिया, और अगले ही दिन, इस बयान के अगले ही दिन एक पत्रकार की निर्ममता के साथ में हत्या कर दी जाती है। ये वो देश है जहां पर इस देश के हित में लिए जाने वाले फैसलों का विरोध होता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता रह जाता है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके बावजूद आप धरना क्यों दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब कानून लागू ही नहीं हुआ तो विरोध किस लिए हो रहा है, लेकिन जनता फिर भी उन्हीं विरोधियों के पीछे आंख मुंह नाक बंद करके एक मदरसा छाप की तरह नीचे की टोपी दिमाग पर ओढ़कर सब और के ज्ञान को बंद करके अंधे की तरह
पीछे पीछे हो लेती है। इस देश में इतना कुछ घटित होता है, लेकिन सत्य को स्वीकार करना फिर भी लोग क्यों नहीं चाहते, इसके पीछे गहन अध्ययन और मंथन की आवश्यकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई हैं, यदि वो आपको जानकारी से भरपूर लगे, सच के करीब लगे, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।